प्रणाम आप सभी को। मैं हूं प्रीति भट्ट भिलडियाल और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल शिवोहम साधना में। तो जैसा कि मैं और मेरी दोस्त निकल पड़े हैं मध्य महेश्वर की यात्रा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मध्य महेश्वर द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर शिव जी ने अपने नाभि भाग यानी मध्य भाग का दर्शन पांडवों को दिया था। तो तभी से ये द्वितीय केदार कहलाया गया था। और यहाँ पर जो है शिव जी की नाभि की पूजा की जाती है। और हमें जो गाड़ी है वो अक्तौली धार पे छोड़ देती है और फिर थोड़ा सा पैदल रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है। ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता है क्योंकि यहाँ पे सड़क का कार्य चल रहा है। कह रहे हैं कि 1-2 साल में गोंडार तक सड़क चली जाएगी, तो तब तो रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि 5-6 किलोमीटर तक गोंडार है। तो अगर वहाँ तक भी गाड़ी चली जाती है तो फिर आपका केवल 14-15 किलोमीटर ही रास्ता बचता है। तो असली मध्य महेश्वर की यात्रा यहाँ से शुरू होती है, जहाँ से ये बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ से मेरी सहेली नीचे की तरफ सीढ़ियाँ उतर रही है। यहाँ से मध्य महेश्वर का असली रास्ता शुरू होता है। हमारे ही सामने ये 2 खच्चर वाले ऊपर मंदिर का सामान ढो रहे थे और इन खच्चरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ था। हालांकि हम तो अपनी पैदल यात्रा ही कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको आगे का सफ़र दिखाती हूँ मध्य महेश्वर यात्रा का। तो यहाँ का शुरुआती रास्ता नीचे की तरफ है और फिर 500 मीटर के करीब जाकर यहाँ पे बिल्कुल समतल सा रास्ता आता है। और ये बहुत ही सराहनीय है कि यहाँ का रास्ता बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इतना पक्का और इतना अच्छा रास्ता यहाँ का बनाया गया है कि आगे का भी बहुत सुंदर रास्ता है। तो 2-3 किलोमीटर आगे चलते चलते प्रकृति का आनंद लेते हुए हम दोनों आराम से चलते जा रहे हैं। जैसे कि कहा गया है, जीवन एक तप यात्रा है और हर यात्रा हमें जीवन का कुछ न कुछ अर्थ समझा कर जाती है। वैसे ही मेरी ये मध्य महेश्वर की यात्रा ने भी मुझे जीवन के हर पड़ाव में कुछ न कुछ सिखाया है। और मैंने सुना है जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती हम हर पल हर समय कुछ न कुछ अपने जीवन से सीखते ही रहते हैं। सीखना ही जीवन का नाम है। और इस यात्रा में भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे कि मुझे इस यात्रा में इतने सुंदर सुंदर अनुभव हुए कि जो कि मैं खुद अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। इतनी सुंदर यात्रा मेरी मध्य महेश्वर की रही है, जिसे कहना और समझाना और बोलना अत्यंत मुश्किल है। यहाँ पर चलते चलते प्रकृति का आनंद लेते लेते हम दोनों फ्रेंड चल रहे थे। इधर चट्टान की चोटी पर मैंने देखा यहाँ पर हमारे गढ़वाल का बहुत ही फेमस गाना, जो कि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाया है, मुल मुल कह हंसनी छैतु कोले की है डाली। ये हमारे गढ़वाली गाना है और इसको कुछ इस तरीके से गाया जाता है, मुल मुल के को हंसनी छैतु हे कोले की डाली, कखी तूने मेरी आँखों का सुपीना देखते नियाली। जैसा कि ये पेड़ आपको दिख रहे हैं जिसे कहते हैं चीड़ के पेड़, हमारी गढ़वाली भाषा में इसको कोले बोला जाता है। तो जो हमारे कवि हैं उनका कहने का मतलब है कि मूलो मूलो में धीरे धीरे मतलब ये जो पेड़ है चीड़ का, मूल मूल कहे कि तो धीरे धीरे तो हंस रहा है, कहीं तूने मेरी आंखों में जो सपने में सोच रहा हूँ वो तो नहीं पढ़ ली है। तो कवि का भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। तो जैसे हम अपनी पैदल यात्रा धीरे धीरे चल रहे हैं और पूरा प्रकृति का आनंद लेते हुए चल रहे हैं, हमारे साथ साथ हमारा साथ ये 2 खच्चर दे रहे हैं, जिनको देखते देखते हम भी अपना रास्ता निहार रहे हैं। आप भी हमारे साथ प्रकृति का आनंद लेते रहिए और हमारे साथ मेरी इस यात्रा में मेरा पूरा साथ दीजिए। मध्य महेश्वर की यात्रा में हमारे साथ साथ आप भी मध्य महेश्वर के दर्शन कीजिए। जैसा कि आगे चलते चलते फिर एक पत्थर पे लिखा होता है, कभी ना हार मानने की आदत एक दिन आपको एक बड़ी जीत दिलाती है। हर हर महादेव। मानो इस रास्ते पे इन स्लोगन को देखते देखते पढ़ते पढ़ते इतना मज़ा आ रहा था और एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा हमारे अंदर आ रही थी। अगर हम थोड़ा बहुत थक भी जा रहे हैं तो जैसे इन स्लोगन को पढ़ रहे थे काफ़ी अच्छा लग रहा था।
और एक साहस बन रहा था आगे चलने का। मैंने देखा है कि पूरे मधमेश्वर के रास्ते में पत्थरों पे इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हों, कभी जैसे कोई हार भी मान ले कि अब कितना चलना है, लेकिन इन बातों को देखकर, इन चीज़ों को देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि नहीं, हमारे अंदर ताकत दे रहा हो, जैसे मानो कोई एक चुंबकीय शक्ति हमें अपनी तरफ खींच रही हो। इस रास्ते पे सच में इतनी एक ताकत है। शिव जी कहीं ना कहीं से साथ देते हैं अपने भक्त का, चाहे कोई कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो। अगर आपके दिल में इच्छा हो कि हाँ मुझे शिव जी से मिलना है, तो कितना बड़े से बड़ा पहाड़ भी आप पार कर सकते हो। थोड़े दिन पहले ये पहाड़ ऊपर से पूरा खिसक कर नीचे आ गया और यहाँ का रास्ता थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया गया था। देखिए कितने बड़े बड़े डेंजरस पत्थर, कितने बड़े बड़े पत्थर पूरे रास्ते को उन्होंने ख़राब कर दिया था। फिर सरकार द्वारा ये रास्ता ठीक कर दिया गया है। तो यहाँ का रास्ता इतना सुंदर है कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी बहुत बड़ी यात्रा पे जा रहे हैं। ऐसा लगता है ये तो नॉर्मल रास्ता है। लेकिन आगे चलकर धीरे 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 जब चढ़ाई शुरू होती है, तब लगता है कि हाँ ये सच में थोड़ा सा कठिन है। लेकिन अभी तक गौंडार तक तो बिल्कुल सही रास्ता है, कोई भी आराम से जा सकता है। जहाँ तक कहा गया है कि वनतोली तक बिल्कुल ऐसा ही स्लैंटिंग रास्ता है, लेकिन वनतोली के बाद चढ़ाई शुरू होती है। तो चलिए मेरे साथ प्रकृति का आनंद लेते हुए मेरे साथ मधमेश्वर की यात्रा में मेरा पूरा साथ दीजिए। हर हर महादेव। जो भी ट्रैकर इस रास्ते पर आता है, चलते चलते हर कोई इस झरने का इंतज़ार करता है कि कब ये झरना आए।
यहाँ पे चलते चलते इतने सुंदर सुंदर झरने आते हैं। और ये वाटरफॉल है, इसका नाम है भीमसी वाटरफॉल। मध्य महेश्वर के ट्रैक में हर कोई ट्रैकर इसका इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को अपने सुंदर सुंदर फ़ोटोशूट कराने होते हैं। और इस तालाब की गहराई का आज तक पता नहीं चला है। तो यहाँ पे पहले ही बोर्ड में लिखा है कि कोई भी पुल से नीचे इन पत्थरों में ना उतरे, क्योंकि ये तालाब काफ़ी गहरा है। और आज से 2-3 साल पहले यहाँ पे किसी लड़के की भी डेथ हो गई थी, वो इसमें डूब गया था। तो इतना सुंदर झरना, 5-10 मिनट के लिए हम दोनों फ्रेंड भी यहाँ पे रुके, थोड़ी बहुत हमने फ़ोटोशूट करी और फिर आगे चले गए, क्योंकि हमें आज ही रात को मधमेश्वर मंदिर में पहुँचना था। ये इतना सुंदर झरना था कि यहाँ पे मन करा कि आधा 1 घंटा बैठ के इसको निहारते रहो, पर हमारे पास समय की कमी थी, इसी कारण हम यहाँ पे नहीं रुक पाए और धीरे धीरे अपना रास्ता आगे नापते चले गए। थोड़ा सा मैंने 5-10 मिनट का तो यहाँ पे वीडियो बनाया। मैंने कहा भाई आते टाइम हमें समय नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए। प्रकृति के इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखकर सारी थकान का पता ही नहीं चल रहा था कि कब इतना रास्ता हमने तय कर लिया। और शायद भगवान भोलेनाथ भी हमें इतना सुंदर रास्ता दिखा रहे थे कि चलते चले जाओ सब। इस पूरे रास्ते पर हमें ये भयानक जानवर मिला। और मैंने जहाँ तक नोट करा कि मध्य महेश्वर के रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी छिपकलियाँ देखने को मिलती हैं। कभी कभी धूप में ये तो हमारे रास्ते के आगे ही आ जाती हैं और डर भी लगता है, लेकिन ये करते कुछ भी नहीं है। ये जैसे ही पैरों की आवाज़, जूतों की आवाज़ सुनते हैं एकदम साइड हो जाती हैं। और ये यहाँ से मधुगंगा आती हुई इतनी सुंदर लग रही थी। इधर ये रास्ता और इधर की साइड मधुगंगा, और हमारे साथ यात्री भी चल ही रहे थे। कभी कोई यात्री आगे निकल जा रहा है तो कभी कोई पीछे। बस यात्रा का यही नियम होता है। मैंने जीवन में अपने निजी अनुभव से ये महसूस करा है कि जब भी आप किसी यात्रा पे जाएं तो अपने जो साथियों को है, कुछ ऐसे साथियों को अपने साथ लेके जाएं जो आपका हौसला बढ़ाएं और जो आपको किसी भी मुश्किल में अगर आप हो तो आपका साथ दें। इसी को सच्ची दोस्ती कहा जाता है। इस मध्य महेश्वर की यात्रा ने मुझे बहुत कुछ जीवन के अर्थ सिखाए हैं। मित्रता सबसे होती है, बहुत जो हमें मिलते हैं कहीं पर भी सभी से मित्रता हो जाती है, लेकिन असली मित्रता किसी इंसान के हृदय से होती है। जब आप कहीं जाते हो, आपका साथ देना, आपका हौसला बढ़ाना, आपको पल पल मोटिवेट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये क्वालिटी हर इंसान में नहीं होती है। तो इसी प्रकार से मैंने अपनी इस यात्रा का जो पार्टनर चुना, मिस नीलम त्रिपाठी, जिसने इस यात्रा में मेरा पल पल साथ दिया। और शायद ऐसी यात्रा जीवन में मुझे हमेशा याद रहेगी कि नीलम त्रिपाठी के साथ जो मैंने यात्रा करी वो सच में अद्भुत और अलौकिक थी। धन्यवाद। यहाँ पर चलते चलते मेरा कैमरा अचानक उल्टा हो गया और शायद मैं उल्टे ही कैमरे से वीडियो शूटिंग करने लगी, पर मैंने अपनी इस वीडियो से ये सब नहीं हटाया। मैं कहा कोई बात नहीं, क्योंकि ये इतना सुंदर गांव और इतनी सुंदर यात्रा, इतना सुंदर ट्रैक था कि मैं कहा कोई बात नहीं, उल्टे ही कैमरे से लोग कम से कम यहाँ का दर्शन तो करेंगे, यहाँ की पहाड़ियों को, यहाँ के रास्तों को, यहाँ के झरनों को, यहाँ की नदियों को निहारेंगे। और मुझे खुद पता नहीं चला कब मेरा कैमरा उल्टा हो गया, शायद अब बिल्कुल सही हो गया। तो ये एक इतना सुंदर पुल मधुगंगा के लिए आता है, जिससे कि सभी यात्री ये मधुगंगा को पार कर कर गोंडार गांव की तरफ जाते हैं। इतनी सुंदर ये मधुगंगा है। तो जो वंतोली गांव है वहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, एक है मधुगंगा और दूसरा है मोरखंडा। जो मधुगंगा नदी है वो आती है नंदी कुंड से, जहाँ पर कहा जाता है कि शिव जी नंदी कुंड में रोज स्नान करने जाते हैं, जहाँ का ट्रैक काफ़ी मुश्किल भी है। और जो मोरखंडा नदी है वो चौखंबा पर्वत और कई हिमालय की नदियों और जितने भी ग्लेशियर्स पिघल कर आते हैं उन सब से बनती है मोरखंडा। इन दोनों नदियों का संगम होता है गोंडार गांव में, और यहाँ से आगे चलकर ये नदी मधुगंगा के नाम से फेमस होती है और आगे ये मंदाकिनी में मिल जाती है और हरिद्वार तक जाते जाते तो इसका नाम गंगा पड़ ही जाता है, जिसे कि आप सभी जानते हैं।
जैसे जैसे मैं इस पुल के पास आई और मैंने भी ये पुल पार करा तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि पुल थोड़ा सा हिल रहा है। लेकिन इस पुल के ऊपर आकर और जब मधुगंगा की थोड़ी बहुत छींटें हमारे ऊपर गिरती हैं और इतनी सुंदर ठंडी हवा चलती है तो बड़ा ही आनंद आता है। मेरा तो मन था कि मैं इस पुल पर एक वीडियो शूट करूं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं इस पर वीडियो शूट नहीं कर पाई। और इतने सुंदर, इतने बड़े बड़े पत्थर और इतनी अच्छी नदी यहाँ से जा रही है। मेरा मन था कि मैं यहाँ पे एक स्लो मोशन की वीडियो बनाऊं, जो कि हो नहीं पाया। और हम चलते चले गए आगे अपनी यात्रा के लिए। हमें ये था कि हमें आज रात को ऊपर मंदिर में पहुँचना है। तो हमारे चलते चलते हम थोड़ी छोटी छोटी जो वीडियो बना पाए, उसी के कारण मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और मैं आप सभी से, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में एक बार मधुमेश्वर जरूर जाइएगा, क्योंकि अगर आपको सच में शिव जी के दर्शन करने हैं तो जीवन में एक प्रण जरूर लीजिएगा कि आपको पंच केदार की यात्रा जरूर करनी है। तो पहले तो मुझे पंच केदार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे जैसे इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मुझे पता चला कि पंच केदार है, तो तब मैंने भी अपने मन में कहीं ना कहीं इच्छा जागृत हुई कि मुझे पंच केदार की यात्रा करनी चाहिए। और भोलेनाथ ने मेरा साथ भी दिया। तो अभी जून में हमने रुद्रनाथ की यात्रा करी थी और 3-4 महीने के बाद ही भोलेनाथ ने हमें यहाँ मधुमेश्वर बुला दिया। तो जहाँ तक मैंने देखा, केदारनाथ भी मैं गई हुई, केदारनाथ में काफ़ी भीड़ है, लेकिन यहाँ के रास्ते में, यहाँ का जो भी ट्रैक है, वो उसमें काफ़ी शांति और बहुत कम लोग मिलते हैं।